दोस्तों, इन दिनों भारत नेपाल के बीच थोड़ी राजनीतिक हालत ठीक नहीं है। इसका चीन भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चीन ने नेपाल को प्रेशर में लेते हुए एक फ़ैसला और लेने के लिए मजबूर किया है। जो फ़ैसला है 1947 में जो भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच किया गया था, जो कि गोरखास कमांडो जो थे उनके संदर्भ में। लेकिन अभी चीन जो है नेपाल को प्रेशर में डाल रहा है और नेपाल जो है चीन के प्रेशर में आकर ये जो संधि हुई थी उसमें कुछ बदलाव की बातें कर रहा है। तो चलिए आज इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेपाल ने उठाया है गोरखा सैनिकों का मसला, जो कि 1947 का त्रिपक्षीय समझौता रद्द करने की मांग की है। काठमांडू एएनआई के मुताबिक नेपाल ने सन 1947 में नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की बात कही है। इस समझौते के अनुसार गोरखा समुदाय के लोग तीनों देशों की सेनाओं में नौकरी कर सकते हैं। नेपाल ने कहा है कि यह समझौता अब निरर्थक हो गया है, इसलिए तीनों देशों को अब इस पर नए सिरे से बात करनी चाहिए। मौजूदा भू राजनीतिक स्थितियों में नेपाल की विदेश नीति पर आयोजित चर्चा में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने कहा कि समझौते में शामिल भारत और ब्रिटेन से गोरखाओं के मसले पर बातचीत करने की आवश्यकता है। ग्यावाली ने कहा कि भारत और ब्रिटेन की सेनाओं ने गोरखा सैनिकों की भर्ती पुरानी व्यवस्था के हिसाब से होती है। इससे जुड़े कई बिंदु है। किसी समय यह नेपाल के युवाओं के लिए विदेश जाने के लिए मौका होता था, जिससे काफ़ी लोगों को नौकरी भी मिलती थी। लेकिन वर्तमान में इस समझौते के कई प्रावधानों को लेकर सवाल है, इसलिए अब हम इस समझौते के अपनी जो मंशा है वो जाहिर कर रहे हैं नेपाल के विदेश मंत्री। और उन्होंने कहा कि जो नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, उन्होंने पहले भी इस पर कदम उठाया था। ग्यावाली ने कहा कि जब केपी शर्मा ओली 2019 में अपनी आधिकारिक ब्रिटेन यात्रा के समय ब्रिटिश पीएम टेरेसा मे से मुलाकात की थी, तब भी उन्होंने इस पर चर्चा की थी और नए सिरे से बातचीत की आवश्यकता जताई थी। विदेश नीति पर्याचरण का आयोजन जो नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में किया गया था। ऐसे बनी थी सहमति जो 1947 में जो भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच 1947 में समझौते के बाद जो ब्रिटेन की सेनाओं ने नेपाल की गोरखा कमांडो थे उनकी भर्ती करने की सहमति 1947 में भारत, ब्रिटेन और जो नेपाल सरकार थी उनमें बनी थी कि जो नेपाल में गोरखा है उनके तीनों देशों में नौकरी कर सकते हैं, वो लोगों ने ट्रेन किया जाएगा। नेपाली जो मूल है गोरखा, ये तीनों ही देशों में अब अपनी नौकरी कर सकते थे। तीनों सेनाओं ने भारत, ब्रिटेन और ब्रिटिश की जो सेनाएं उनके समान ही इन्हें भी अधिकार दिया जाएगा। इस समझौते के तहत दोनों सेनाओं ने भारत और ब्रिटिश की सेनाओं की भांति ही वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं तथा पेंशन दी जाएगी। लेकिन बाद में कुछ रिटायर्ड हुए गोरखा सैनिकों ने कहा कि उनके साथ भेदभाव होता है और इन्हें मिलने वाली सुविधाओं व भत्ते में कटौती होती है। और उन्होंने कहा कि 1947 में पास हुआ समझौता भेदभाव से पूर्ण था। ग्यावाली ने कहा कि भारत और चीन का रुख एशिया का भविष्य तय करेगा और भारत और चीन के संबंध आने वाले समय में एशिया और पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच में जारी तनाव पर नेपाली विदेश मंत्री ने कहा, दोनों देश तनाव कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके वहां पर चुनौतियां विद्यमान हैं। ग्यावाली ने कहा कि लिपुलेख, काला पानी और ओलंपियाड मसले पर भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक नहीं हो पा रही है। इस हालत में सुधार होते ही दोनों देश वार्ता प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो नेपाल 1947 में भारत और ब्रिटेन के साथ मिलकर जिसने समझौता किया था गोरखा कमांडो का, जो कि नेपाली मूल थे गोरखा, उन्हें इन तीनों देशों में यानी वो नेपाल, भारत और ब्रिटेन तीनों ही देशों में अपनी नौकरी कर सकते थे। उस समय जो नेपाल था, नेपाल में सैनिक बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते, यानी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत थी नेपाल में सैनिकों की। तो ये भारत और ब्रिटेन में जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पर नौकरी भी कर लेते थे और इन्हें नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। ना ही इनके साथ कोई भेदभाव होता था। ये इनको जो भी भारत और ब्रिटेन के सैनिकों को जो भी सुविधाएं, वेतन, पेंशन जो भी दी जाती थी, वही सारी सुविधाएं इन गोरखा सैनिकों को भी दी जाती थी। लेकिन बाद में कुछ रिटायर्ड हुए सैनिकों ने बताया कि इनके साथ भेदभाव किया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि ब्रिटेन और भारत कभी ऐसा नहीं करते हैं। जो कि अपने सैनिकों के साथ जो भी सहयोग अपने सैनिकों के साथ किया जाता है, अगर कोई भी जो ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है वही ट्रेनिंग उन्हें दी जाती। इनकी जो तनख्वाह
भत्ता, जो भी पेंशन वगैरह जो भी होती थी वह बिल्कुल उतनी ही होती थी जितनी अपने सैनिकों को भारत दिया करता था। लेकिन अब नेपाल के वर्तमान जो पीएम है के पी शर्मा ओली, वो चीन के दबाव में अगर इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जो कि नेपाल के लिए बहुत ही गलत साबित हो सकता है। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि नेपाल का पूरे दक्षिण एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सिवाय भारत के कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि नेपाल का एक मजबूत सहयोगी बन सके। क्योंकि भारत नेपाल का सिर्फ एक मजबूत सहयोगी ही नहीं बल्कि एक नेपाल को अपना छोटा भाई समझकर उसके साथ व्यवहार करता है। जो भी मसला होता है नेपाल में, छोटी से छोटी आपदा आने पर भारत सबसे पहले नेपाल की मदद के लिए जाता है। लेकिन अब चीन के कुछ दबाव में आकर नेपाल एक कदम उठाने जा रहा है जो कि बहुत ही हानिकारक है। आप भी जानते हैं कि नेपाल जो है उसने पहले भी इस तरह कदम उठाए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।